तो आइए। नमस्कार दोस्तों। मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, आज जो कि इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है, कितने तारीख है आज, 24 फरवरी। आज के दिन बजट पेश होने वाला है विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो इस बजट में कौन कौन सी चीजें रहेंगी जो कि आज पेश होंगी। ठीक है, बजट को तो हम डिस्कस करेंगे ही बजट आने के बाद, लेकिन कौन कौन सी चीजें हमें मुख्यतः देखनी मिल सकती है, क्या क्या चेंजेस देखेंगे, कितनी कितनी राशियां आएंगी और मुख्यतः किस पे बजट फोकस किया जाएगा, तो उसको हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बजट आएगा तो उसको पूरा विस्तार रूप से हम देखेंगे, हर एक डाटा को समझेंगे, पूरे पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन अभी हम बजट में आने क्या वाला है इस चीज को देखते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जैसे कल 23 फरवरी को जो माननीय राज्यपाल जी हैं छत्तीसगढ़ के, हमारे रमेश डेका जी, उनके द्वारा अभिभाषण में क्या कहा गया और कौन कौन सी चीजें अभिभाषण से संबंधित, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और बजट जो कि हमारे राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट में ऐसी चीजें, घोषणाएं मतलब होती हैं जो कि सामाजिक और हमारे राज्य के लिए प्रगति से संबंधित होती हैं। बजट में जो राशियां होती हैं या जो बजट में बात कही जाती है, या आने वाले 5 सालों में, मतलब आने वाले इस बजट तो हर साल पेश होता है, लेकिन इस कार्यकाल में इस वर्ष ऐसी कौन कौन सी मुख्यतः चीजों पे फोकस किया जाएगा और विकास के लिए उसे इंकित किया जाएगा, ये बताया जाता है बजट में। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मुख्यतः फोकस और क्या क्या चीजें रही कल से लेके और आज तक, ये देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और ये जो बजट पेश होगा, आज जो बजट पेश होगा 24 फरवरी को, वो हमने देखा था कि हमें हमारे राज्य में, आप सभी लोगों ने मतलब न्यूज या सूचनाओं से देखा होगा कि हमारे राज्य में, सभी लोगों को पता है कि नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, जो कि बड़ा है पहले विधानसभा से। तो पहली बार, हालांकि जैसे कि नया बना है तो वही होगा। ठीक है, तो जो ये बजट है वो नए विधानसभा में पेश होने जा रहा है। ठीक है, तो उससे भी संबंधित चीज देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में, देखिए, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर मतलब यही विधानसभा, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में विकास का नया संकल्प नई विधानसभा भवन में पहली बार प्रस्तुत होगा बजट। बजट कब का, 2026-27। देखिए, कल आर्थिक सर्वेक्षण भी आया हमारे देश का, मतलब राज्य का। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या, जो चीजें एक साल में हुई हैं, ठीक है, जो चीजें पिछले एक साल में हुई हैं, उन चीजों को आर्थिक सर्वेक्षण में, और जो जो चीजें घोषणाएं की गई है, जहां जहां विकास किया गया है, जिस जिस क्षेत्र में कहाँ कितनी राशि लगी है, कहाँ कितनी राशि लगी है, कहाँ से कितनी राशि आई है, ये चीजें रहती है आर्थिक सर्वेक्षण में। लेकिन बजट में आने वाले साल में कौन कौन सी चीजों पे मुख्यतः व्यय और वहां से चीजें इकट्ठा और लगाई जाएंगी, ये सारी चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ फोकस किया जाएगा आने वाले साल में। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसमें कौन कौन सी चीजें में व्यय किया गया, आय हुई, ठीक है, कहाँ कहाँ कितने पैसे लगे, ये सारी चीजें होती है आर्थिक सर्वेक्षण में। आपको उन लोगों को इतना समझना है। ठीक, तो हम बजट देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जो बजट पेश होगा नई विधानसभा में होगा। ठीक, अब नई विधानसभा में होगा तो आप लोगों को ये भी जानना है कि विधानसभा जो थी पहली हमारी, जब विधानसभा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो पहली बार जो बजट पेश हुआ था वो क्या विधानसभा में हुआ था या कहाँ हुआ था, और किन्होंने किया था, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे इसका एक छोटा सा स्लोगन है जो बजट पेश होगा, भविष्य संवरता, भविष्य संवारता बजट, आगे बढ़ता छत्तीसगढ़। क्या है इसका श्लोक, भविष्य संवारता, भविष्य संवारता बजट, बढ़ता छत्तीसगढ़।
बढ़ता छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हमारे प्यारे श्री मुख्यमंत्री माननीय जी, ठीक है, जो कि बहुत सीधे हैं। तो देखते हैं कि है क्या यार चीजों में। तो छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन में वर्ष 2026-27 बजट मतलब आने वाले साल का, तो इस साल का आने वाला साल जो वित्तीय साल है, वित्तीय ईयर जिसको बोलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो होता है वित्तीय वर्ष, ठीक है। तो 27 भी आएगा ना उसमें, जैसे 1 अप्रैल से जो ये वित्तीय साल चालू होगा, बजट तो अभी पेश हुआ है लेकिन जो इस पे चीजें वर्क होंगी वो 1 अप्रैल से होंगी बजट पे। कब से? 1 अप्रैल से मार्च 31 तक, ठीक। तो वर्ष 2026-27 का बजट पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा कहाँ? नई विधानसभा में, जो हर वर्ग, देखिए मुख्यतः फोकस किस पे रहेगा? हर वर्ग के विकास एवं प्रदेश की प्रगति को नई दिशा देने के संकल्प को दर्शाता है ये बजट, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये कहां पर पेश होगा? नई विधानसभा में। नई, एक मिनट दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, दूसरे कलर से। नई कहां पेश होगा ये बजट हमारा? नई विधानसभा में, ठीक। तो नई विधानसभा का आप लोग बताइए, नई जो विधानसभा थी उसका उद्घाटन कब हुआ था, वो बना कब था, और उसके उद्घाटन में कौन मुख्य रूप से मुख्य अतिथि था और कौन उद्घाटन किया था नई विधानसभा का, ये बताइए आप लोग। जैसे कि जब हमारा नया विधानसभा बना तो उस समय जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा नया भवन बना वो कब बना? जैसे कि यहाँ दिया है कि विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो आप लोगों को पूछ लिया तो कब बताएंगे? हमारा जो राज्य उत्सव होता है 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ का हमारा गठन हुआ, उसके जो वार्षिक वार्षिक गांठ होती है, वर्षगांठ 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर 2025 को नए विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक। और नए विधानसभा का गठन क्यों हुआ था? इसके आकार को और इसके स्वरूप को एक नया रूप देने के लिए, ठीक है। जैसे ये नया विधानसभा जो था वो मुख्यतः हरित पर फोकस था, जैसे कि हर वर्ग का विकास, जैसे नारी का विकास, ठीक है, नव ऊर्जा, जैसे सोलर ऊर्जा होती है, सारी चीजों पे फोकस था, ठीक है। 1 नवंबर 2025 को किया किसने था विधानसभा का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। ठीक है, हमारी नई विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्य अतिथि थे उस समय, ठीक। और जो नई विधानसभा है उसको बनाने में बजट कितना लगा, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक। तो ये जो नई विधानसभा थी हमारी, उसको बनाने में, ठीक है, जो नई विधानसभा थी, नई विधानसभा, देखिए पहले तो उसका उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को हुआ, ठीक है। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। उसके बाद बजट कितना, ये इसको बनाने में खर्च कितना आया? 325 करोड़, ठीक है। मुख्यतः इसकी क्षमता कितनी है नई विधानसभा की? क्षमता मतलब कि कितने इसमें सदस्य आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 500 500 सदस्यों के लिए, सदस्यों की क्षमता वाली, ठीक है, नई विधानसभा थी। नई विधानसभा कहाँ? रायपुर, ठीक। तो ये हो गया नई विधानसभा से संबंधित। अब ये जो बजट है
ये हमने देखा कि कल राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया था और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। ठीक है, तो जो राज्यपाल का अभिभाषण था वो उसमें उन्होंने मुख्यतः क्या कहा, और जो संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हमारे संविधान में अभिभाषण से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद और क्या कहा गया है संविधान में हमारे। ठीक है, तो राज्यपाल का अभिभाषण क्या है। ठीक, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा या विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा है वहां राज्यपाल दोनों जगह एक साथ मतलब देता है अभिभाषण। ठीक है, को दिया जाने वाला औपचारिक भाषण राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, औपचारिक रूप से। ठीक, यह भाषण सामान्यतः नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र, जैसे कोई विधानसभा मतलब चुनाव जैसे हुआ तो एक सरकार दूसरी सरकार या वही सरकार कोई भी सरकार बनी, तो जो चुनाव के बाद जो प्रथम विधानसभा होती है, विधानसभा का नया सत्र जो प्रथम सत्र होता है उस समय अभिभाषण देता है। ठीक है, कौन? राज्यपाल। और हर वर्ष का जो पहला सत्र होता है, हर वर्ष का पहला सत्र मतलब विधानसभा में बजट सत्र, हर वर्ष के बजट सत्र के पहले, ठीक है, बजट सत्र में दिया जाता है अभिभाषण। किसके द्वारा? राज्यपाल जी द्वारा। ठीक है, संवैधानिक रूप से देखें तो क्या प्रोविजन है हमारे संविधान में, तो जो ये अभिभाषण है राज्यपाल का वो संविधान में अनुच्छेद 176 के तहत दिया जाता है राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक है, हमारा संविधान जो है उसमें कितना? अनुच्छेद 176। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के अभिभाषण आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 के समान है। ठीक है, राज्यपाल का 176। ठीक, राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो 176 है। क्या है? अनुच्छेद 176। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो किस अनुच्छेद में है, मतलब किस अनुच्छेद में लिखा गया है, मतलब कहा गया है कि राज्यपाल सत्र के प्रारंभ या वर्ष के प्रारंभ में या राष्ट्रपति वर्ष के प्रारंभ में या सत्र के देश के पहले मतलब जो राज्यसभा या लोकसभा गठित होगी उसके पहले सत्र में अभिभाषण देगा। वो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 87। ठीक है, राष्ट्रपति के। ठीक, तो ये हो गया अभिभाषण से संबंधित। और हमारे राज्यपाल कौन है इस समय? रमेश डेका जी, रमेन डेका जी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है कौन है। ठीक, अब उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का आगामी बजट है, जैसे कि जो आज पेश होगा 2026-27, वो किसके द्वारा पेश किया जाएगा? ओपी चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक है, वित्त मंत्री जी का ये तीसरा बजट है, व्यक्तित्व रूप से देखा जाए तो उनका ये तीसरा बजट है। ठीक, पहला जो बजट था वो गति पे फोकस था, जो उसका थीम था गति था। ठीक, दूसरा था उस पहला शक्ति था, दूसरा गति था। ठीक, और इस साल का जो फोकस रहेगा वो थीम क्या रहेगा वो हम देखेंगे। जैसे बजट सत्र में धर्मांतरण कानून सहित जो आज बजट पेश होगा उसमें क्या क्या चीजें चेंज होंगी और कौन कौन सी नई चीज आएंगी। जैसे कि बजट सत्र में धर्मांतरण कानून सहित 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। ठीक है, बजट धर्मांतरण कानून मतलब जैसे आजकल प्रदेश में गैर कानूनी रूप से लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसके वैध रूप मतलब एक उचित
जो कानून है उसको बनाने के लिए धर्मांतरण कानून लाएंगे। कौन? मंत्री जी। ठीक। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विकास, नक्सल उन्मूलन, ठीक है, किस पे मुख्यतः उन्होंने फोकस किया अपने अभिभाषण में, और ये अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा किसको दिया जाता है? राज्यपाल को। ठीक है, किसको दिया जाता है? राज्यपाल को। राज्यपाल अभिभाषण में जो पिछले वर्ष जो चीजें की गई और जो आने वाली हैं उस पे मुख्यतः रूप से मंत्री परिषद फोकस करती है और अपने वो जो अभिभाषण होता है उसको राज्यपाल को देती है सदन में बोलने के लिए। ठीक है, तो नक्सल उन्मूलन, विकास, नक्सल उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। ठीक है, इसमें अपने अभिभाषण में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखते हैं अब कि ये जो बजट है उसमें फोकस किस किस चीज पे किया जाएगा, जोर किस पे रहेगा। ठीक, जैसे कि विष्णुदेव सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट, ठीक है, ये जो भाजपा सरकार बनी, ठीक, भाजपा सरकार, विष्णुदेव सरकार बोल सकते हैं, ये 2023 में बनी, दिसंबर वाले समय में, 18 दिसंबर समथिंग वो समय था। तो दिसंबर के बाद जनवरी आया 2024, तो पहला बजट हुआ बीजेपी का, विष्णुदेव सरकार का। ठीक है, 2024 में। ठीक, फिर 25 और जो इस साल है वो 26। तो जो विष्णुदेव सरकार की ये द्वारा तीसरा बजट है जो विधानसभा में पेश होगा। ठीक, कब? 24 फरवरी को। ठीक, इसके द्वारा ओपी चौधरी जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, ठीक है, ओपी चौधरी जी द्वारा, ठीक, 12:30 बजे पेश होगा। ठीक है, यह डिजिटल बजट प्रस्तुत करेंगे, डिजिटल बजट होगा ये। ठीक है, डिजिटल रूप से। आप लोगों को याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया था और जो बजट जिस ब्रीफ केस में था वो गोबर का बना हुआ था। ठीक है, तो इस समय जो बजट पेश होगा वो डिजिटल प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी हो। ठीक है, और सारी चीजें डिजिटली रूप से रहेगी। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि यह बजट न केवल प्रदेश की विकास की दिशा तय करेगा बल्कि आगामी 2028 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल के राजनीतिक भविष्य की नींव भी रखेगा। ये सारी चीजें हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, जो बजट का इस साल आकार होगा वो कितना होगा? ठीक है, बजट का आकार कितना होने वाला है? बजट का जो आकार होगा 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। ठीक है, कितना होगा लगभग? ये लगभग क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि बजट के पहले हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लगभग 2 लाख करोड़ के, ठीक है, आसपास पहली बार हुआ था, जो उससे लेके इस समय लगभग 25% की वृद्धि हुई है। 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट होगा। ठीक, उल्लेखनीय वर्ष 2000 में राज्य बजट के समय यह 5700 करोड़ रुपए का था। मतलब जो प्रथम बार पेश हुआ था बजट, प्रथम बार, वो 5700 करोड़ रुपए का बस था। ठीक है, 5700 करोड़। देखिए आप लोग, 5700 करोड़ से लेके
2 लाख करोड़ वर्तमान में इस साल पेश होगा बजट। ठीक है, पहले जो पेश हुआ था 2000 में वो 5700 करोड़ का ही था। ठीक, इस साल 2 लाख करोड़ का आंकड़ा छुएगा। ठीक, 25 गुना की वृद्धि राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। लगभग 25%, 25 गुना की वृद्धि हुई है। 25 गुने, 5700 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक का जो वृद्धि है 25 गुना है। ठीक है, रमन डेका ने अभिभाषण 15, ठीक है, ये सब हमने देखा, अभिभाषण दिया। और जो बजट में 15 बैठकें होंगी मुख्यतः, कितनी? 15 बैठकें। ठीक, और मुख्यतः कौन सी चीजें चेंज हो सकती है? देखिए, जैसे कि धर्मांतरण के विरुद्ध आएगा कठोर कानून। मतलब जैसे इलीगल रूप से पहले धर्मांतरण लोग कर देते थे, ठीक है, बहला फुसला के या जोर जबरदस्ती या किसी भी तरीके से जो कि कानूनी रूप से नहीं था, तो उससे संबंधित धर्मांतरण के विरुद्ध कानून आएगा। ठीक है, उसको सही करने के लिए इस सत्र की सबसे बड़ी विधायी कार्यवाही छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के रूप में सामने आ सकती है। सरकार जबरन मंत्राण धर्मांतरण को रोकने के लिए जो 1968 का पुराना कानून था उस पर चेंज करेगी। ठीक है, धर्मांतरण का जो कानून था, ठीक है, धर्मांतरण का जो 1968 का जो कानून था पुराना, उसको चेंज करके धर्मांतरण कानून 2026 लाएगी। ठीक, उसमें चेंज कर सकती है। जैसे लोग पहले प्रलोभन या जोर जबरदस्ती से जैसे भी करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तो उन्हें 10 साल की सजा होगी। और देखिए, ये जो बजट है उसको सबसे ज्यादा किसने पेश किया है सदन में, विधानसभा में? वो डॉक्टर रमन जी ने। ठीक है, डॉक्टर रमन जी ने जो सर्वाधिक बार पेश किया है। ठीक, और जो पहली बार किया था वो कौन थे? रामचंद्र सिंहदेव। प्रथम बार जो किया था वो कौन थे? रामचंद्र सिंहदेव, रामचंद्र सिंहदेव जी थे। ठीक है, 5700 करोड़ का बजट पेश किया था उन्होंने प्रथम बार। ठीक, और किस चीज पे फोकस रहेगा? जैसे दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड बनाने की तैयारी है। ठीक, जल बोर्ड बनेगा, जल बोर्ड। क्या बनेगा? जल बोर्ड। यह बोर्ड विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। किसको? जल बोर्ड किसको ध्यान में रखते हुए बनाया? 2047 तक रहेंगी ये, रह पाएंगे बीजेपी जो सरकार 2047 तक? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, नए कानून और नए जो योजनाएं आती हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज ये लगती है कि योजनाएं आती है लेकिन वो सरकार बदलने के बाद निरंतर काम नहीं चलता, उस पर चीजें बंद हो जाती है। जैसे पूर्व में हमने देखा जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें बहुत सारी योजनाएं आई, ठीक है, नरवा गुरुआ दुनिया भर की, और जो पशु का गोबर है उससे संबंधित, ठीक है, उससे भी संबंधित एक योजना थी। क्या नाम था उस योजना का? गोधन न्याय योजना। 2 रुपए किलो गोबर ओबर जो खरीदा जा रहा था, और भी बहुत सारी योजनाएं थी। तो वो सारी योजनाएं कहाँ दिखती है अब? ठीक है, भले ही एक सरकार के द्वारा उसमें कुछ ना नजर आ रहा हो, लेकिन किसी को तो फायदा हो रहा था, उस पर अच्छा काम करते, उसको आगे बढ़ाते। योजनाएं देखिए अच्छी ही आती हैं लेकिन उस पर वर्क नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं घोटाला, दुनिया भर की चीजें। ठीक है,
हर सरकार अपने अनुसार हर चीज को चलाना चाहती है, तो ये नहीं होना चाहिए संविधान में। ठीक, तो जल बोर्ड बनेगा, शुद्ध जल घर घर तक पहुंचाने के लिए सीवरेज का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बजट में दूसरी बार रायपुर को भी लेकर, जैसे रायपुर को विकसित करने के लिए भी बहुत सारा घोषणा किया जाएगा, राजधानी को। ठीक है, जैसे जो मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस यहाँ पे जैसे मेट्रो वगैरह है, और भी स्मार्ट सिटी बनाने की, मतलब मेट्रो के लिए और भी क्या क्या चीजें हो सकती है, उससे संबंधित घोषणाएं की जाएंगी। ठीक है, राजधानी विकास योजना, जैसे राजधानी विकास योजना बनाई गई, बजट में पहले साल करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किए जाने के आसार हैं। ठीक है, राजधानी किसके तहत, किसके लिए, राजधानी विकास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ठीक, तो मैंने बता ही दिया जल बोर्ड बनेगा, और मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना भी ला सकते हैं। मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना, 1,000 करोड़ राशि आवंटित करेंगे इसके लिए। ठीक, और जो जल बोर्ड बनेगा, प्रदेश में पहली बार जल चक्र बनाने की तैयारी है, यानी पीने की जो पानी सप्लाई से लेकर ट्रीटमेंट कर उसे दोबारा उपयोग लाने तक के चक्र को बोर्ड तैयार करेगा। ये बहुत सही है, क्योंकि जल को, सही जल पीना अत्यंत आवश्यक है, और उससे संबंधित चीजें होनी भी चाहिए। ठीक, जैसे हमने एक महीने या 2 महीने पहले ये न्यूज में देखा कि इंदौर में दूषित जल पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। जो सीमित चीजों पे सरकार का नियंत्रण है, कम से कम उसको अच्छा करके रखे। ठीक, जनता टैक्स देती है ये सारी चीजें, तो इसका सही उपयोग हो, तो ये सारी चीजें ठीक है। जल बोर्ड बनेगा, जल पूर्ति और सीवरेज का अलग से मास्टर प्लान बनेगा, जल पूर्ति सीवरेज से रिलेटेड। ठीक है, जैसे वर्तमान में जल जीवन मिशन चल रहा है। ठीक, जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट हुआ था, वो चल रहा है, उसके तहत भी बहुत सारी चीजें राज्य में चल रही हैं। लगभग 40 लाख प्लस घरों में नल कनेक्शन ला दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं हैं। जल जन जल जन भागीदारी 2.0 जो योजना है, वो भी लाई गई है, वो भी चल रही है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये बोर्ड बनेगा, जल बोर्ड, और मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना पे फोकस किया जाएगा। और जल बोर्ड जो बनेगा, जल बोर्ड से निगम का कंट्रोल खत्म होगा, मनमानी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये होगा तो शहरों में घर घर शुद्ध जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा कौन, जल बोर्ड। पानी सीवरेज का कंट्रोल नगर निगमों और नगर पालिकाओं के पास से हटकर राज्य स्तरीय बोर्ड के पास जाएगा। कितने सुधार होंगे ये बोर्ड बनने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हर साल 500 इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 5 संभाग के मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी, किसके, जल बोर्ड के लिए। ठीक है, जल बोर्ड बनेगा तो वैकेंसियां निकलेगी, दुनिया भर की चीजें निकलेंगी, उस पर वर्क करने के लिए लोगों के लिए, तो रोजगार भी खुलेंगे। ठीक है, और ये तो वो है जो प्रथम बार बजट पेश हुआ था, पहली बार, वो कितना था, राज्य बनने के बाद, राज्य जो बना, राज्य बनने के बाद 5,000 करोड़ का बजट था, 5,700 करोड़ का बजट था प्रथम बार। कब, 2000 में।
2001 में, ठीक है। 2001-2 में ये 7,294 हुआ, 27.90% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये नहीं देखते, अब हम ये देखते हैं कि जैसे पहली बार 5,700 करोड़ का पेश हुआ था, तो इस साल कितना का हो रहा है, ठीक। देखिए 2025-26 में 1,65,हजार करोड़, करीब 25% जो पिछले साल पेश हुआ था, कितना, 1,65,हजार करोड़ का पेश हुआ था, करीब 25% की वृद्धि हुई थी, ग्रोथ रेट थी, ठीक है। बजट 25% अधिक की राशि थी फर्स्ट बार से, ठीक है। जो वर्तमान में जो आज पेश होगा वो लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ तक का हो सकता है, ठीक। तो ये हमने देखा कि बजट जो पेश होने वाला है कहाँ होगा। हमने देखा कि बजट पेश होगा वो कहाँ होगा, कितने तक का हो सकता है, कितने परसेंट ग्रोथ है उसकी जो पेश होगा प्रथम बार से लेके वर्तमान का जो बजट पेश होगा प्रथम बार से अभी तक का कितना ग्रोथ रहेगा उसमें, ठीक है। और कहाँ पेश होगा, कौन पेश करेगा, ठीक है। इनके द्वारा कल 23 फरवरी को अभिभाषण दिया गया, कौन कौन सी चीजें इसमें घोषित कर सकती है। ऐसे 3 मुख्यतः जो विधेयक है वो पास हो सकते हैं, जैसे कि धर्मांतरण और भी जो बजट है। और इस बजट में मुख्यतः बस्तर को भी फोकस किया जाएगा, ठीक है। बस्तर बहुत हाईलाइट है इस समय, ठीक है, राज्य सरकार के लिए। और क्या देखा हमने, और देखा जल बोर्ड बनेगा, जल बोर्ड, ठीक है। तो ये सारी मुख्य चीजें हैं, तो इस पे आप लोग गौर बनाए, मतलब ध्यान रखिएगा। आज बजट पेश होगा, तो जब बजट पेश हो जाएगा तब हम उसके बाद चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीजों पर मुख्यतः फोकस किया गया है और मुख्यतः पॉइंट वाइज उसे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, ठीक। चलिए, नमस्कार।